हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आपने अगर बीएमएस किया हुआ है यानी कि बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़, तो इसके बाद आपके पास पढ़ने के लिए कौन से ऑप्शन रह जाते हैं, और अगर आप आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप आगे चल करके अपना करियर बनाना चाहते हैं, कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो कौन से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन रहेंगी, क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, इस सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम ये देखने वाले हैं कि आपको एजुकेशनल कोर्सेज कौन से ओपन रहेंगे बीएमएस करने के बाद में, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर आपको किसी जॉब के लिए जाना है तो कौन कौन से जॉब्स आपके लिए जो है वो ओपन रहने वाले हैं। तो टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, तो बीएमएस करने के बाद जो है वो कई सारे ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं जो कि ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, जो कि आपने जो पढ़ाई की हुई है उसी के थोड़े से एडवांस स्किल्स आपको देंगे, जिससे कि आगे चल करके आपको जॉब मिलने में आसानी हो सकती है। अब इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स आ सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए कोर्सेस आ सकते हैं, अकाउंटेंसी के लिए कोर्सेस आ सकते हैं। तो ऐसे कोर्सेज के लिए आप एनरोल कर सकते हैं, जिससे कि आपके स्किल्स थोड़े और ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, थोड़े और एडवांस हो जाते हैं, जिससे कि आगे चल के आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, या आपको जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इसके और ज़्यादा एडवांस थोड़े से कोर्सेस आप ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ऑब्वियसली ये है कि आप उसी के अंदर मास्टर्स करें, यानी कि एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ पर अगर आप जाना चाहें तो आप ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई का जो बेस है वो भी आपका बीएमएस यानी कि बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ ही है। तो आगे चल करके जो है वो एमबीए आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों एमबीए के अंदर जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें इसकी और ज़्यादा एडवांस में सिखाई जाती हैं, जैसे कि फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे होता है, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होता है, इसके अलावा स्पोर्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इसी के साथ साथ सेलिब्रिटी मैनेजमेंट क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो आ सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा आप एमएमएस भी कर सकते हैं। एमएमएस यानी कि मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़। तो एमबीए एंड एमएमएस ये दोनों थोड़े से सिमिलर हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस इसके अंदर क्या आता है कि एमबीए के अंदर क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये एक स्पेशलाइज्ड जो हम कह सकते हैं कि सेक्शन है, उस सेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं, जबकि एमएमएस में क्या होता है कि आपको अकाउंटिंग का भी नॉलेज दिया जाता है, फाइनेंस का भी नॉलेज दिया जाता है, इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज है, साइकोलॉजी का भी नॉलेज है, और मार्केटिंग का भी नॉलेज है। अब आप कहेंगे कि भैया इसमें साइकोलॉजी कहाँ से आ गया, तो साइकोलॉजी एज एन कस्टमर साइकोलॉजी, कि कस्टमर किस तरीके से सोचते हैं और उसके हिसाब से आपको किस तरीके से आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वगैरह करनी चाहिए, इसके लिए साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर होता है। दोस्तों यदि आपको बीएमएस करने के बाद जो है वो 2 साल नहीं डालने हैं, आपको जल्दी जॉब ढूंढना है और फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के लिए जा सकते हैं। तो डिप्लोमा जो है वो 2 साल का नहीं होता है, ये 1 ही साल का होता है, जिसके अंदर आपको बिजनेस इंग्लिश, बिजनेस मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग और साथ ही साथ जो है वो बिजनेस फाइनेंस, इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ऑब्वियसली इसका जो है वो स्पेक्ट्रम थोड़ा सा नैरो होता है, थोड़ी कम चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई जाती हैं, जितनी ज़रूरी लगती हैं उतनी ही चीज़ें गिनी चुनी उसके अंदर जो है वो पढ़ाई जाती हैं। ऑब्वियसली बात है कि इसके बाद जो है वो आपकी स्किल्स ज़रूर सुधर जाएंगे, आपके अंदर नए स्किल्स ज़रूर आएंगे, लेकिन अगर डिग्री है तो डिग्री को वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप इसके बाद जो है वो एमसीए के लिए भी जा सकते हैं, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो कई बार ऐसा एक मिथ है कि जिन बच्चों का बीसीए कंप्लीट हुआ है यानी कि बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वही केवल एमसीए में जा सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपने बीएमएस भी किया हुआ है लेकिन आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है कंप्यूटर्स का और इंटरेस्ट है उसके अंदर, तो आप उसके अंदर ज़रूर जा सकते हैं, उसे परस्यू कर सकते हैं। हालांकि ये कोर्स जो है वो पूरे 3 साल का होता है, और जब आप ये पूरा 3 साल का कोर्स कंप्लीट करके आते हैं तब आप कई तरीके के जॉब रोल्स में जा सकते हैं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो लेने के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि ऐप डेवलपर हो गया, या बिजनेस एनालिस्ट हो गया, डाटाबेस एंड हार्डवेयर इंजीनियर हो गया,
एथिकल हैकिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आपको पढ़ाई जाती हैं, जिसकी वजह से आपके लिए फील्ड बहुत सारे खुल जाते हैं। यानी कि अलग अलग फील्ड्स में आप जा सकते हैं। आप आईटी में भी जा सकते हैं, आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी जा सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर भी जा सकते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होती है या नेटवर्किंग होती है, ऐसे भी फील्ड्स के अंदर आप जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ छोटे छोटे कोर्सेज भी होते हैं जो कि 6 महीने से लेकर के 18 महीने तक के हो सकते हैं, जिसमें बिजनेस एनालिस्ट का भी कोर्स है, डाटा साइंस का भी कोर्स आप ले सकते हैं जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है, डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स हो सकता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कोर्स आता है और ब्लॉकचेन सर्टिफिकेशन कोर्स भी आता है। तो ऐसे कोर्सेज भी आप आगे चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने पढ़ाई के तो ऑप्शन देख लिए, अब हम इसके ऊपर जाते हैं कि आपके पास जो है वो जॉब के ऑप्शंस कौन से रहेंगे। यदि आपको आगे नहीं पढ़ना है, आपको जॉब ही चाहिए, तो सबसे अव्वल नंबर पे आता है यहाँ पर ऑपरेशंस मैनेजर। तो ऑपरेशंस मैनेजर का काम यही होता है कि ऑफिस के अंदर के जो डे टू डे टास्क हैं, जो डे टू डे वर्किंग है, वो बिल्कुल स्मूथली चलता रहे। उसके अंदर जो भी कोई चैलेंजेस आते हैं इन्हें फेस करना होता है, उसके ऊपर ओवरकम करना पड़ता है, सॉल्यूशंस देने होते हैं, जिससे कि आपका काम का फ्लो जो है वो कंसिस्टेंट बना रहे। यहाँ पर प्रोजेक्ट लेवल मैनेजर की भी ज़रूरत पड़ती है, उस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम यही होता है कि उन्हें सारी चीज़ों का प्लान बनाना पड़ता है कि कौन सा काम कब होगा, कैसे होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, रिस्क फैक्टर मैनेज करना होगा कि कितनी हम इसके अंदर रिस्क ले रहे हैं, हमारी डेडलाइन क्या है और उस प्रोजेक्ट को डेडलाइन के अंदर अंदर कैसे कंप्लीट किया जाए। अब उस दौरान जो भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी कोई चैलेंजेस आते हैं, उनको फेस करना है और आपके एम्प्लॉयज़ को जो है वो एक डायरेक्शन देनी है कि किस तरीके से काम करना है। दोस्तों, और एक आपके लिए बढ़िया फील्ड हो सकता है, अगर आपको बात करना अच्छा लगता है, आपके इंट्रापर्सनल स्किल्स अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तब आप कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के रोल के लिए भी जा सकते हैं, उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरली कंपनीज़ के अंदर जो है वो B2B और B2C टाइप के जो सेल्स होते हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं। अब B2B और B2C क्या होता है, इसके ऊपर अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिए, मैंने उन टर्म्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है। कस्टमर को लाना, उनकी ज़रूरतों को समझना, उनको कन्विंस करना कि आप हमारे प्रोडक्ट लीजिए, फिर उनकी ज़रूरतों को टीम तक पहुंचाना और टीम से एक अच्छा काम करवा करके वो डिलीवर करवाना, ये पूरे प्रोसेस में जो है वो एक कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव जो है वो काम कर रहा होता है। अगला है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव्स यानी कि HR। तो HR में आप ज़रूर जा सकते हैं यदि आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, अगेन इंटरपर्सनल स्किल्स यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो है वो आपको वर्क फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और साथ ही साथ मैन फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ह्यूमन रिसोर्सेस कैसे आप डिप्लॉय करेंगे और कैसे काम होता है, इसका अगर ज्ञान अच्छा खासा है तो आप HR में भी जा सकते हैं। दोस्तों, अगला जो फील्ड है वो है फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो इनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है दोस्तों, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली रन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एकदम सीधी सामान्य भाषा में कहा जाए तो जितना पैसा बचा सकते हो उतने पैसे बचा करके कंपनी चलानी है, ताकि कंपनी जो है उनके खर्चे कम हो सके और जो प्रॉफिट है यानी कि मुनाफा जो है वो बढ़ सके। तो ऐसे में कहाँ पर आपके पूरे काम करने के तरीके में सुधार हो सकते हैं, जिससे कि कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, जहाँ पर पैसे बचाए जा सकते हैं, साथ ही साथ कंपनी के वर्किंग में, डे टू डे वर्किंग में जो है वो कहाँ पर सुधार लाए जा सकते हैं, कहाँ पर टैक्सेशन में आप कुछ ट्विक्स कर सकते हैं जिससे कि आपके पैसे बच सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, कौन सा प्लानिंग करना चाहिए, इसके लिए एडवाइस जो करते हैं वो होते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो कई बार जो आपकी फाइनेंस टीम होती है कंपनी की, वो आपको ज़रूर बुलाएंगे कि आगे की जो स्ट्रेटेजी है या आगे का जो प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके लिए आपके इनपुट्स दें, तब आपको बिल्कुल सही से इनपुट्स देने होते हैं। आखिरी जो कोर्स है दोस्तों, अगर आप डाटा साइंस का छोटा सा कोर्स करते हैं, शॉर्ट कोर्स भी करते हैं, तब आप डाटा साइंस एंट्री लेवल के लिए जो है वो जॉब एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल डाटा साइंस की भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आजकल सारे बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन जा चुके हैं। और ऐसे में ऑनलाइन क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स को कितना देखा जा रहा है, आपके पोस्ट से कितना इंटरेक्ट हो रहे हैं लोग, ये सब कुछ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे
कंपनीज़ को पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट कितने पॉपुलर हो रहे हैं, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कितनी सक्सेस हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए जो है वो डाटा साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में आपने अगर एक छोटा सा कोर्स किया है तो आगे चल करके आपको अच्छा सैलरी वाला पैकेज इसमें मिल सकता है। तो दोस्तों ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आपको अगर जॉब ही परस्यू करना है तो आप इन ऑप्शंस के लिए ज़रूर जा सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा जोखा है कि आप जो है वो बीएमएस करने के बाद कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं।